हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 12। पाठ का नाम है आँख मिचौनी। बच्चों, ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है, तो इसको हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे और समझेंगे। आँख मिचौनी ये एक खेल का नाम है बच्चों। जैसे आजकल आप लोग खेलते हैं कैरम बोर्ड, लूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि, वैसे ही आँख मिचौनी भी एक खेल है। तो चलिए ये खेल कैसा होता है इसको जानते हैं और इस पाठ को हम लोग समझते हैं। बचपन में मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बचपन में उन्होंने बहुत सारे खेल खेले हैं। हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे मिलकर खेलते थे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मोहल्ले के बच्चे थे सभी एक साथ मिलकर खेल खेलते थे। क्या क्या खेल खेलते थे देखिए, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, लट्टू चलाना, सारे खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते थे। यहाँ पर जो खेलों का नाम दिया हुआ है, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, लट्टू चलाना, सारे खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। आजकल अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, वो अलग तरीके से खेला जाता है, लूडो अलग तरीके से खेला जाता है, क्रिकेट अलग तरीके से खेला जाता है, फुटबॉल अलग तरीके से खेले। हर खेल को खेलने का अपना एक अलग तरीका होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ खेलों के नाम दिया है गया है। इसमें से बहुत से खेलों के नाम आप लोग जानते भी होंगे, जैसे पतंगबाजी, लट्टू चलाना, ये सब आप लोग भी जानते होंगे। मुझे जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद था वह था आँख मिचौनी। और इसमें जो लेखक को जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो खेल कौन सा है? आँख मिचौनी। आँख मिचौनी यानी आँख बंद करके खेल खेलना। आँख मिचौनी मतलब आँख को बंद करके खेल खेलना है। जब मैं 3 साल का था तो मुझसे बड़ी मेरी चचेरी बहन ने मुझे यह खेल सिखाया था। और जब लेखक 3 साल का था तब उसकी जो चचेरी बहन थी वो उसको यह खेल खेलने सिखाई थी। उसने मुझे हथेली से आंखें बंद करने के लिए कहा और कहीं जाकर छिप गई। जो लेखक की चचेरी बहन थी, उन्होंने लेखक से क्या कहा कि आंखें बंद करने के लिए कहा और वह कहीं जाकर छिप गई। फिर उसने मुझे बुलाया कि आओ और मुझे ढूंढो। फिर वह क्या कहती है कि लेखक को बुलाती है, आओ और मुझे ढूंढो। मैंने उसे धोखा दिया था। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन को धोखा दिया था। मैंने अपनी उंगलियों में कुछ दरार छोड़ दी थी कि कहाँ छिपी है या देख सकूं। और लेखक क्या किए थे, यहाँ पर देखिए तस्वीर में दिखाया गया है। लेखक है वो आँख बंद करके खड़े हैं और उनकी बहन वहाँ बिस्तर के नीचे छिप गई है। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन को धोखा दिया था। वो क्या किए थे कि आँख बंद करते टाइम आँख के बीच का जो गैप है वो थोड़ी दरार छोड़ दिए थे ताकि वहाँ से वो देख सके। मैं इधर उधर दौड़ता रहा, बरामदे में और कमरे में भी। और जानबूझकर लेखक क्या करते हैं यहाँ पर कि इधर उधर दौड़ता रहा और कहाँ कहाँ दौड़ता रहा? बरामदे में और कमरे में भी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे भी लगे जब तक कि वह चारपाई से नीचे नहीं झांकती हुई दिखाई नहीं दे। और वो क्या कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उनकी जो बहन है वो चारपाई के नीचे छिपी है, लेकिन वो जानबूझ के इधर उधर उसको ढूंढ रहे हैं ताकि उसकी बहन को पता ना चले कि लेखक को ये बात पता है। और वो तब तक उसे नहीं देख रहे हैं जब तक कि वो चारपाई से झांकती हुई ना दिखाई दे। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं हंसा और ठट्टा लगाया, जैसे कि मैंने वाकई हर जगह खोज पड़ताल के बाद ही उसे पकड़ा है। और लेखक कहते हैं कि जैसे ही उसने अपनी दीदी को पकड़ा तो वो ऐसे मतलब ठट्टा लगाया
कि जैसे कि बहुत खोज पड़ताल करने के बाद ही वह अपने दीदी को पकड़ा है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे लगा कि इस खेल में बड़ी चतुराई की ज़रूरत है। और लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे वह बड़ा होता गया तो उन्हें पता चला कि इस खेल में बड़ी चतुराई की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कई लड़कों के साथ खेलने लगा था। छिपने वाले इतने चतुर होते थे कि आँख मिचौना उनकी आवाज़ सुनकर भी उन सबके आसपास घूमते हुए भी उन्हें छू नहीं पाता था। क्योंकि जैसे जैसे वो अपने से बड़े और अपने एज के लड़कों के साथ खेलने लगा तो उसे पता चला कि इस खेल में बहुत चतुराई की ज़रूरत है, क्योंकि जो छिपने वाले होते हैं वो आँख मिचौना के आसपास ही रहते हैं, फिर भी उन लोग उसको, वो जो आँख मिचौना रहता है वो उन लोगों को छू नहीं पाता था। जो हम लोगों के बीच जज होता था वह आँख मिचौना की आंखें अपनी हथेली से ऐसे मींच कर रखता था कि जब तक सब छिपने वाले छिप ना जाएं उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और इस खेल में क्या होता है कि एक जज होता है और वो आँख मिचौना का आँख को इस तरह मींच करके रखता है ताकि जो छिपने वाले हैं जब तक सब कोई छिप ना जाए वो उसे आँख मींच करके रखे रहता था। होता यह था कि इस खेल में जो सबसे छोटा था वही अपने से बड़ों को पकड़ने के लिए चुना जाता था। और इस खेल में क्या होता था कि जो सबसे छोटा होता था उसी को आँख मिचौना बनाया जाता था और वही बड़ों को पकड़ने के लिए चुना जाता था। यह भी अक्सर होता था कि बड़े लड़के जब अपने से छोटों के साथ खेलना नहीं चाहते थे तो वे इस खेल का बहाना करके बहुत दूर भाग जाते थे। और ऐसा भी होता था अक्सर कि बड़े लड़के जब छोटे लड़के के साथ खेलना नहीं चाहते थे तो उन लोग क्या करते थे कि जो छोटा बच्चा रहता है उसको आँख मिचौना बनाकर उसको आँख बंद करने के लिए कहता था और उन लोग दूर कहीं भाग जाते थे और उन लोग अपना खेल खेलना शुरू कर देते थे और कोई दूसरा खेल खेलने लगते थे। और क्या करते थे उन लोग दूसरा खेल खेलने लगते थे। कई बार मेरे साथ यह हुआ है। लेखक कहते हैं कि ऐसा लेखक के साथ भी कई बार हुआ है। मैं अकेला पढ़कर रोने लगता था। और क्या कहते हैं कि जो लेखक है वो अकेले पढ़कर रोने लगता था। लेकिन इस खेल की चालबाजी समझकर मैं इस काबिल हो गया था कि गांव के छोटे बच्चों के साथ अच्छे से खेल लेता था। और फिर लेखक कहते हैं कि बाद में लेखक इस खेल में इतना समझदार और काबिल हो गए थे कि जो इस खेल का चालबाजी है उसको समझ गए थे और वो छोटे बच्चों के साथ अच्छे से खेल लेते थे। मुझे यह मालूम हुआ कि कृष्ण कन्हैया राधा और ग्वाल ग्वालिनों के साथ आँख मिचौनी खेल खेलते थे। और लेखक को बाद में ये भी मालूम होता है कि जो ये खेल है कृष्ण भी किसके साथ खेलते थे, राधा रानी और ग्वाल ग्वालिनों के साथ में। बड़े होने के बाद मैं भी यह खेल बहुत उत्साह से खेलता हूँ। और जब लेखक कहते हैं कि बड़े होने के बाद भी यह खेल बहुत उत्साह के साथ खेलते हैं। क्या तुम मेरे साथ आँख मिचौनी खेलना पसंद करोगे? और लेखक इसमें कहते हैं कि क्या तुम भी मेरे साथ ये आँख मिचौनी खेल खेलना पसंद करोगे? तो कमेंट में बताइए आप लोग, क्या आप लोग खेलना पसंद करेंगे? इस ये जो कहानी है इसका लेखक है मुल्कराज आनंद। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए पाठ में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।